हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई, हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे इस चैनल पर बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बेटा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 से 12 वाले, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड वाले, वो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और नोट्स की अगर आपको आवश्यकता हो तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का आज के बढ़िया वाले सेशन में स्वागत करता हूं। भाई आज पढ़ने के हवाले अपन देख लो जल्दी से। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अपना, वही एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस है भाई, समय लग रहा है। चैप्टर नंबर 6 खत्म होने का सर नाम ही नहीं ले रहा है। अरे भैया अभी तो एक्सरसाइज खत्म होगी, फिर हमें मिसलेनियस एग्जाम्पल्स करने, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। भर भर के क्वेश्चंस हैं। और अगर ये तो एक्सरसाइज 6.3 है, अगर पिछले ईयर की बुक देखोगे तो उसमें एक्सरसाइज 6.5 तक है। मतलब दो टॉपिक्स इसमें से ऑलरेडी तुम्हारे कट चुके हैं इस चैप्टर में से, एक टेंजेंट एंड नॉर्मल और एक था अप्रोक्सीमेशन। दो तो कट ही गए। चलो आगे शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9 चलो। तो सर प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। यहां पर हमें कोई आपको इंटरवल दिया है? नो सर। मैक्सिमम वैल्यू पूछी। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको x का मैक्सिमा पता होना चाहिए। भाई मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता होना चाहिए कि x का मैक्सिमा क्या है। क्योंकि अगर आपको मैक्सिमा नहीं पता होगा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं पता होगा तो आप इसमें x की वो वैल्यू रख नहीं पाओगे। भाई x की एक ऐसी वैल्यू निकालो जो यहां रखने पर हमें इसकी पूरे की मैक्सिमम वैल्यू दे पाए। समझ रहे हो ना? तो खेल है पूरा x की मैक्सिमम वैल्यू निकालने पर या x का मैक्सिमा निकालने पर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उससे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो सर क्या करते हैं हम? तो भैया आंख बंद करके फॉलो कर देंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। कैसे करते हैं सर इसको? सबको पता है यार, अब तो याद हो गया है। अगर प्रीवियस वीडियो देखी है ना तो याद कर लेना, मतलब याद होगा बच्चों को। स्टेप वाइज करेंगे सर। सबसे पहला स्टेप क्या है? हम हमारे फंक्शन को f(x) के बराबर लिखेंगे, यानी फंक्शन है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, ठीक है ना। पहला स्टेप है कि हम अपने फंक्शन को f(x) के बराबर लिख के और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो सर हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो f(x) के पीछे क्या लग जाएगा? dy/dx, ठीक है सर। f ऑफ x इज इक्वल टू, ये दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों में dy/dx अलग अलग लगा दो, ठीक है। तो सर dy/dx ऑफ sin x, ठीक है सर, dy/dx ऑफ sin x डन सर, प्लस dy/dx ऑफ cos x, dy/dx ऑफ cos x डन सर। dy/dx ऑफ sin x क्या होता है? सबको पता है यार, cos x होता है। dy/dx ऑफ sin x होता है सर cos x, ठीक है, प्लस dy/dx ऑफ cos x माइनस साइन एक्स होता है सर। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना चाहिए पर वो 1 आएगा। अगर आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो, इसके आगे dy/dx ऑफ x कट जाएगा, यहां पे भी इसके आगे लिख सकते हो dy/dx ऑफ x, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा dy/dx ऑफ fx, यानी f' बराबर ये, ठीक है, डन सर। प्लस माइनस अपन हटा देते हैं तो ये माइनस ही आएगा इनके बीच में, ठीक है सर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहता है कि सर जी आप अपना जो f' आया है ना, हाँ सर, इसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज निकालो, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। गला मेरा थोड़ा खराब है तो थोड़ा धीरे बोलूंगा, ठीक है। खराश हो रही बहुत ज्यादा, गला छिल गया है मेरा, बहुत ज्यादा रफ हो गया है, ठीक है। तो f' की जगह बेटा अपन क्या लिखेंगे? ये जो आया है सर cos x, ठीक है, माइनस sin x, ठीक है, इज इक्वल टू 0 रख के हमें x की वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। x sin x को वहां भेज दो तो सर ये हो जाएगी cos x इज इक्वल टू प्लस का sin x। सही बात है सर। अब देखना यहाँ बहुत ईमानदारी से देखना, बहुत तसल्ली से देखना, ठीक है सर। बेटा ये दो चीजों में कन्वर्ट हो सकता है, या तो कॉट में या टेन में। मेरे हिसाब से टेन में कर लो। कैसे सर? अभी बताऊंगा। यहां अगर मैंने 1 इंटू कॉस लिख लिया तो कोई तकलीफ? नो सर, कोई तकलीफ नहीं। कॉस एक्स 1 से मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो सर ये क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स।
और साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो 10x इज इक्वल टू क्या आया बच्चा, 10x इज इक्वल टू 1 आया। अब सुनो मेरी बात, यहां की बात क्या करेंगे भाई, यहां आगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है एक ऐसी जो 10x में रखने पर 1 दे। बात नंबर 1, हमें जब कोई भी इंटरवल नहीं दिया तो हम कहां तक निकालेंगे सर? सर बात ऐसी है कि हमें कोई इंटरवल ही नहीं दिया, तो इंटरवल जब नहीं दिया होता तो हम पूरा एक राउंड मारते हैं सर। कहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर यहां तक राउंड मारेंगे, 0 से 2 पाई तक। समझे क्या? पूरे चारों क्वाड्रेंट्स में राउंड मार के आएंगे। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना जी सर। 10x इज इक्वल टू 1 में, ध्यान से सुनना, 10x इज इक्वल टू 1 में सबसे पहले मुझे जो याद आ रहा है वो है 1045 डिग्री। सबसे पहले मुझे जो याद आ रहा है 1045, भाई 1 की जगह 1045, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है? 1045 की। 10 से 10 गया, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 45 डिग्री। तो ये पहली वैल्यू आई x की, तो अपन लिख देंगे। तो सर x की वैल्यू क्या आई बेटा? x की पहली वैल्यू आई 45 डिग्री, या फिर हम π/4 रेडियन भी बोल सकते हैं, π/4। अभी हो सकता है x की और वैल्यूज आ जाएं, रुको चेक करनी पड़ेगी अपन को। ठीक है सर, तो सर हमें ध्यान से सुनना जी सर, हमें 10x इज इक्वल टू 1 चाहिए था, मतलब चाहिए है, ठीक है। और x सबसे पहले जो हम लाए वैल्यू, वो x की वैल्यू 45 डिग्री आई। क्या आई बेटा सबसे पहली वैल्यू x की? 45 डिग्री। सर और आगे बढ़ना है अपन को, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब 45, जैसे x की वैल्यू 45 आ गई। ध्यान से सुनना, पहली बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और मेरे प्यारे बच्चे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। देखो 10x की वैल्यू ये 1 का मतलब है पॉजिटिव। 10 पॉजिटिव कहां कहां होता सोचो, पॉजिटिव 1 है बेटा ये। ठीक है सर, 10 पॉजिटिव, देखो यहां तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो 10 यहां फर्स्ट वाले में भी पॉजिटिव होगा 10 बेटा, और यहां पॉजिटिव होता है, यहां 10 पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहां पर 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब अब जो 10x की वैल्यू, जो x की अब वैल्यू आएगी, वो थर्ड क्वाड्रेंट से आएगी। मतलब सर पाई, और पाई मतलब 180 और 3π/2, यानी कि बेटा 270 के बीच में। समझ रहे हो भाई? 10x, अब x एक ऐसा एंगल है जो हमें 10x में रखने पर 1 देगा, 1 पॉजिटिव है। तो 10x की वैल्यू पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकती है या थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकती है, बस। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएगी सर? सिंपल है, हमें पता है 10 की पीरियोडिसिटी आपको पता होनी चाहिए। 10 रिपीट कब करता है? 10 180 डिग्री पर रिपीट करता है बेटा। ध्यान से सुन लो, 10 जो है रिपीट करता है अपनी वैल्यू किस पर बेटा? पाई पर। पाई या 180 डिग्री बोल सकते हो। साइन एंड कॉस 360 डिग्री पर रिपीट करते हैं, जबकि 10 रिपीट करता है बेटा किस पर? पाई पर, 180 डिग्री पर। अभी बताता हूं तुमको, सुनो। अगर मैं तुमसे कहूं कि x के बाद, x 45 के बाद कौन सी डिग्री आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी x की, जिस पर 10 की वैल्यू 1 रिपीट हो जाए, मैंने बोला 1 आ जाए, रिपीट हो जाए, तो आप 45 में 180 ऐड कर दो। कितना आएगा बेटा? x की वैल्यू आ जाएगी 225। 180 ऐड करोगे तो 225 आएगी। एंड बिलीव मी, ये आपको 10x में रखोगे ना, जब आप 10x की जगह 225 रखोगे ना और सॉल्व करोगे ना, तो आपको 1 देगा, पॉजिटिव 1 देगा, ये मेरी गारंटी है। चेक करके देख लो। 1045 के बाद आपको, जैसे 45 यहां है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत तरीके से समझा रहा हूं। 45 जैसे यहां है, दिस इज 45, ठीक है, ये 45 डिग्री है। अब 45 के बाद आप घूम के अगर इधर आ गए, 90 डिग्री आपने ऐड कर दिया 45 में, यानी 135। सपोज यहां आ गया 135, ये पूरा 135 हो गया, यहां से लेकर यहां तक 135। तो 10 135 आपका 1 नहीं होगा बेटा, -1 होगा, जबकि हमें चाहिए 1 है। तो 10 135 तो नहीं ले पाएंगे, x की जगह हम 135 नहीं लिख पाएंगे। तो फिर हमें समझ में आएगा कि यार 135 नहीं, हमें यहां से 180 घूमना पड़ेगा। 180 घूमेंगे तो बेटा यहां आ जाएंगे, तो ये पूरा घूम के यहां से यहां तक आ गया। मतलब सर 1045, 45 के बाद फिर 180, तो 10 225। 10 225 में 10 देखो यहां पर पॉजिटिव रहेगा, प्लस का 1 देगा, करके देख लो। 10 225, तो सर 10 180 प्लस 45 लिख दो। 225 को ये लिख सकते हैं ना सर, 10 225 को लिख सकते हैं 180 प्लस 45। अब 10 180 प्लस थीटा, 10 थीटा होता है सर, 10 थीटा। देख लो ना, 180 सर यहां आ गया है ना, और 180 प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो थर्ड में तो 10 पॉजिटिव रहता है, तो 10 पॉजिटिव आएगा, और 10 थीटा यानी 1045 सर 1 होती। तो 10 225 की वैल्यू भी 1 होती है। तो सर हमें 225 भी मिल गया। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई बेटा? x की दूसरी वैल्यू आ गई 225 डिग्री, या फिर अगर मैं इसको रेडियन में चेंज करना चाहूं तो 5π/4। 5π/4। बात क्लियर है क्या? हाँ सर, 5 5 25, 5 4 20, यस 5π/4।
अब इसके अलावा आपको नहीं मिल पाएगी कोई वैल्यू। क्यों? अब आपको फिर से -1 चाहिए, तो ये कितनी आ गई? ये आ गई बेटा अपनी 225 डिग्री। अगर आपको फिर से आपको फिर से 10x = 1 चाहिए, तो आपको फिर 180 ऐड करना पड़ेगा। यहां से लेकर यहां तक आ गए सर 225, आपको फिर से घूम के यहां तक जाना पड़ेगा 180, यानी 225 + 180। तो 225 + 180 कितना होगा बेटा? 405, यानी 405 डिग्री पर आपको 405 डिग्री पर आपको 1 मिलेगा। लेकिन 405 हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमें 0 से 2 पाई यानी बस ये 4 क्वाड्रेंट्स में ही देखना है। तो 4 क्वाड्रेंट्स के हिसाब से हमें x की 2 वैल्यूज मिल गई, 225 और 45, यानी π/4 और 5π/4। तो यही दोनों सफिशिएंट है हमारे लिए। समझ गए क्या? समझ गए क्या? यस सर। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन माइनस है कौन प्लस है, कैसे निकालते हैं। ये बहुत क्रिटिकल लगता है कई बच्चों को, बट बिलीव मी बेटा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसको मैं जरा शॉर्ट कर दूं थोड़ा सा, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। ठीक है, डन सर। तो सर ये तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप था f को f' में चेंज करो, f' निकालो, f' को 0 के इक्वल रख के उसके x की वैल्यूज निकाल लो। तो ये हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या हो गए बच्चों? ये हो गए सर हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहां लिख लेते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए सर? x = एक हो गया π/4 और एक हो गया 5π/4, जिसको हम 45 और 225 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? तो नेक्स्ट स्टेप, तीसरा स्टेप होता है f' से f" निकालो। क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो नेक्स्ट स्टेप होगा f' की मदद से। जो f' क्या आया था बेटा? f' आया ये cos x - sin x। ठीक है, इसकी मदद से f" निकालो। तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहां लग जाएगा बेटा d/dx ऑफ f'। इसमें भी f', इसमें भी लग जाएगा d/dx, है ना, d/dx ऑफ cos x, d/dx ऑफ cos x माइनस d/dx ऑफ sin x, d/dx ऑफ sin x। डन है सर? हाँ डन है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। d/dx ऑफ cos x, याद करो d/dx ऑफ cos x अपन ने माइनस का sin x लिखा था, याद होना चाहिए बेटा। d/dx ऑफ cos x होता है माइनस का sin x। ठीक है सर, माइनस लगाओ। d/dx ऑफ sin x बेटा cos x होता है cos x लगाओ। ये माइनस तो ये वाला है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज f''x, f''x। ये f''x आया। ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर, 100% क्लियर है। ये f''x आया। आगे बढ़ते हैं सर। अब क्या करें सर? व्हाट वी कैन डू नाउ? ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब हमें फोर्थ स्टेप पे पढ़ना है। फोर्थ स्टेप क्या होता है बेटा? फोर्थ स्टेप होता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, जैसे x = π/4 और 5π/4, ये जो आए ना π/4 एंड x = 5π/4, ये अपन को काहे में रखना है? इन f''x। ये जो f''x आया ना, इनमें रख के हमें सॉल्व करना है। तो चलो आओ सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो सर पहले π/4 के लिए करते हैं। ठीक है, x = 45 डिग्री, ये क्या है? π/4, और या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और π/4। ठीक है, चलो लिखते हैं f''x, x की जगह बेटा अपन को f''x की जगह 45 डिग्री लिख लो, या π/4 लिख लो, आपकी मर्जी है। लो भैया π/4 लिख लेते हैं। ठीक है, आंसर आना चाहिए यार, बस π/4 लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन x, यानी माइनस साइन π/4, माइनस कॉस x, यानी माइनस कॉस π/4। ठीक है, डन सर। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 बेटा, π/4 का मतलब है 45 डिग्री, साइन 45 1/√2, माइनस का ये भी cos 45 1/√2 होता है। तो सर जी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये ब्रैकेट में आएगा 1/√2 प्लस 1/√2, जो कि हमें कैलकुलेट करके क्या देगा सर? 2/√2, माइनस का 2/√2। और सर फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको रैशनलाइज वाले तरीके से और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें माइनस का √2 देगा। तो माइनस का √2 आया बेटा क्या? फोर्थ स्टेप में। अब हम जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं
फोर्थ स्टेप पे पहुंचते हैं और हम देखते हैं यार कि x यानी क्रिटिकल पॉइंट जब हमने f डबल डैश x में रखा और हमें नेगेटिव वैल्यू मिली तो हम खुशी के मारे चिल्ला जाते हैं और बोलते हैं कि नेगेटिव वैल्यू का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या है भैया नेगेटिव वैल्यू के मायने? नेगेटिव वैल्यू का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या मतलब है सर? अभी बताता हूं। अपन कहेंगे देयरफॉर, ये नेगेटिव है बेटा, ध्यान से सुनो, दिस इज नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है, तो यहां पर लिखते हैं अपन मैक्सिमा। क्या आ गया मैक्सिमा? मैक्सिमा बेटा x की वो वैल्यू होती है जिसने नेगेटिव वैल्यू आपको लाके दी। नेगेटिव वैल्यू किसने लाके दी? x की वैल्यू 45 ने। तो अपन कह देंगे सर x इज इक्वल टू π/4, ये मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, x का मैक्सिमा आ गया, मैक्सिमम वैल्यू, तो सर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलती है सर? मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें हमारे फंक्शन में इस π/4 इस x को, इस मैक्सिमा को रखना पड़ेगा। तो चलो सर निकाल देते हैं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है सर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डन सर। fx की जगह सर हमें π/4 रखना है, मैक्सिमा रखना है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स मतलब साइन π/4 प्लस कॉस एक्स मतलब कॉस π/4, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2। सर रैशनलाइज करेंगे √2 मल्टीप्लाई करके तो √2 आएगा, तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया? √2। लो भाई, मैं फिर बोल रहा हूं दिस इज नॉट रफ वर्क, ये आप करके दिखाओगे यहां कि सर ये मैंने मैक्सिमम वैल्यू को निकालने की पूरी विधि नीचे लिख रखी है, ठीक है, डन सर। क्या हमें मिनिमा निकालने की जरूरत है? नो सर, हमें अब x की वैल्यू हमने π/4 पे रख दी, हाँ सर, अब 5 π/4 पे रखने की जरूरत नहीं है वैसे अपन को, क्योंकि अपनी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, अपन को मैक्सिमा निकालना था, हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, लेकिन हो सकता मैक्सिमा 2 बार आए, तो हमें 5 π/4 पे भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बात क्लियर है? यस सर। चलो भाई, वैसे अपना आंसर आप एनसीईआरटी से मैच करोगे तो आंसर आ गया है, √2 इज अवर आंसर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। एनसीईआरटी से आंसर मैच करोगे तो यही हमारा आंसर है। बट अगर आपको 5 π/4 भी देखना है तो आप वो भी कर सकते हो। चलो सर 5 π/4 देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं, ये यहां लिख दिया, ठीक है, डन, और इसको यहां से चिपका दिया कि सर ये, इसके बाद आपको यही करना है, ठीक है, ये लगातार ही होगा। अब अपन 5 π/4 के लिए कर लेते हैं, ठीक है, डन सर। अभी अपन ने x इज इक्वल टू 45 के लिए किया, ठीक है, डन। अब अपन करते हैं x इज इक्वल टू 5 π/4 यानी 225 के लिए, तो सर x इज इक्वल टू 225 यानी कि अपन कह सकते हैं और 5 π/4। चलो रखते हैं, ठीक है। कहां रखना है? अपन को f डबल डैश x में रखना है, ये f डबल डैश x, ठीक है, f डबल डैश x, ये मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं इसका, है ना, दोनों में माइनस है, तो माइनस का फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। f डबल डैश, इसकी जगह बेटा अपन को 5 π/4 रखना है, इज इक्वल टू माइनस साइन 5 π/4 प्लस कॉस 5 π/4। अगर इन्होंने यहां मिनिमम भी लिख दिया होता तो ये फिर करना ही करना पड़ता। अभी आप ये ना करो तो चलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी है, ये आपके आंसर शीट में मैच कर गया, ठीक है। अगर यहां मिनिमम होता तो आपको ये भी करना पड़ता। चलो 5 π/4 निकालते सबसे पहले सर, साइन 5 π/4 निकालते, ठीक है। अच्छा, साइन 5 π/4 का मतलब है बेटा अपना 225 डिग्री, 225, ठीक है। अब 225 डिग्री को पता क्या लिख सकते हैं अपन? 225 को लिख सकते हैं सर साइन 180 प्लस 45। हाँ यार सही कह रहे हो, 180 प्लस 45। अब 180 प्लस का मतलब है आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन 45 आएगा, वो भी माइनस का, साइन 45 आएगा माइनस का, यानी माइनस का 1/√2। तो सर यहां आ गया अपना माइनस का 1/√2 प्लस, अब कॉस 5 π/4 देखते हैं, ठीक है, कॉस 225 देखते हैं बेटा। चलो अब लिखते हैं बेटा अपन कॉस 5 π/4 का मतलब है 225। सर इसको क्या लिखेंगे? इसको भी लिख सकते हैं अपन कॉस 180 प्लस 45। डन है, बिल्कुल डन है सर। सुनते हैं ना,
cos 180 प्लस 180 प्लस का मतलब होता है बेटा अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, तो cos 45 आएगा पर नेगेटिव cos 45, तो cos 45 भी क्या होता है 1/√2, ये भी -1/√2 आया, तो यहां भी -1/√2 लिखा जाएगा। डन सर, माइनस ऑलरेडी लगा रखा है तो इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, डन। चलो उफ, ये माइनस अंदर लगा देंगे तो बेटा ये प्लस का 1/√2 हो जाएगा और ये भी प्लस का 1/√2 हो जाएगा, तो ये आएगा बेटा, सॉल्व करेंगे √2 आएगा जो कि एक्चुअली √2 देगा। ये क्या आया सर, ये तो हमारा पॉजिटिव आया, ये तो हमारा पॉजिटिव आया। जैसे ये हमारा क्या आया था नेगेटिव, तो हमने कह दिया था नेगेटिव देख के कि भैया ये पॉइंट जो है ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। देखो मैक्सिमा पॉइंट हमने x = π/4 लिख दिया, इसको पॉजिटिव देख के पॉइंट ऑफ मिनिमा लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा अपन, हाल के हाल अपन लिख देंगे देयरफॉर मिनिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। मिनिमा क्या आया सर, मिनिमा आया x = 2 to 5 या 5π/4। डन, यस सर। अब मिनिमम वैल्यू तुम निकालोगे, मिनिमम वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, इसको बेटा हमें अपने फंक्शन में रखना पड़ेगा, इस फंक्शन में, ठीक है। तो आप निकाल के दिखाना, -√2 आएगा शायद, ठीक है, माइनस का √2। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हटाते हैं सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि कई बच्चे इसमें बहुत ज्यादा हैं कच्चे। इसमें बहुत छोटी सी चीज आपको नोटिस करनी है, और अगर आपने वो नोटिस कर ली, और वो चीज तभी नोटिस कर पाओगे जब आपके सारे स्टेप्स क्लियर होंगे, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं। ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। यहां बोला था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल दिस, ठीक। अच्छा नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन है यार, ये दूसरा क्वेश्चन है। मैंने सोचा 11th क्वेश्चन आ गया, वो 11th में ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, ए की वैल्यू 11th में फाइंड करनी है। ये तो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये इतना नहीं है, 11th वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन दिस इंटरवल, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन दिस। बेटा ये एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही फंक्शन को दो तरह से सॉल्व करना है, मतलब दो क्वेश्चन है ये बेसिकली दो क्वेश्चन है। अपन इस यहां तक सॉल्व करेंगे अभी पहले, है ना, 1,3 तक, ठीक है। तो अपन ने पहले फंक्शन लिखा अपना, ठीक है सर, फंक्शन f(x), और ये क्या है बेटा, ये है हमारा 2x³, ठीक है सर, -24x, ठीक है सर, प्लस 107, और यहां लिख देते हैं अपन पहले क्या, इन इंटरवल, यानी x बिलोंग्स टू क्या सर, 1,3। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम पकड़ो एक चीज, क्या बेटा, मैंने क्या बोला था, जब भी एक फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने को आ जाए और इंटरवल दिया हो, और इंटरवल क्लोज इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल, देख रहे बेटा, समझ जाना, हमें एब्सोल्यूट के बारे में बात करनी है। एब्स नहीं है ये वाले एब्स नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट लिखा है मैंने। तो सर जी ये एब्सोल्यूट के लिए क्या प्रोसेस है, एब्सोल्यूट का प्रोसेस थोड़ा अलग है। स्टार्टिंग के दो स्टेप्स तो सेम है सर। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होता है बेटा f'(x) निकालो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं सर। क्या मिलेगा, f(x) के पीछे अपन को क्या लिखने को मिलेगा, d/dx, ठीक है, इज इक्वल टू, इस पूरे के पीछे d/dx लिखेंगे यार, माइनस है बीच में, तो इसके पीछे अलग, इसके पीछे अलग, इसके पीछे अलग, तीनों के पीछे अलग अलग d/dx लिखेंगे, तो d/dx 2x³ माइनस d/dx 24x, d/dx 24x प्लस d/dx 104, d/dx 107, नॉट 104, 107, ठीक है। डन सर, क्लियर है, हाँ क्लियर है, आगे चलते हैं। चलो बेटा d/dx ऑफ f(x), इसको लिखेंगे f'(x), क्या लिखेंगे सर, f'(x). ये क्या है सर, ये 6x² आएगा, क्या आएगा, 6x²। अभी बताता हूं कैसे, माइनस 24 आएगा ये, और ये तो 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ठीक है। अच्छा सर ये तो बता दो, ये 6x² क्यों आया, बताता हूं, सुनो, d/dx, ठीक है, 2x³ है, 2 कॉमन, 2 पीछे आ जाएगा क्योंकि 2 कोएफिशिएंट है, x³ लड़ेगा, x³ का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये वाला पार्ट करना है जो सर्कल किया मैंने, जी सर। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, d/dx x रेज टू दी पावर n क्या होता है बेटा, nx की पावर n-1, n यहाँ 3 है, तो 3x की पावर 3-1 मतलब 2, तो 2 इंटू 3x² आया, 3x² का 2 से मल्टीप्लाई 6x², यहां मैंने कुछ और लिखा क्या,
6x स्क्वायर लिखा। हाँ सर, ऐसे ही बच्चा, ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। देखो माइनस का डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, 24x, चलो माइनस हटा दो, माइनस तो अपन ने लगा ही दिया। 24 बेटा पीछे आ जाएगा, कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो 24 पीछे आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये तो कट जाएगा, ये क्या बचा 24, तो यहां 24 लिख लिया। ये 0 क्यों आएगा ये आप बताओगे, ठीक है, डन सर। चलो आगे चलते हैं। तो सर ये एफ डैश एक्स निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 क्या होता है सर? स्टेप नंबर 2 होता है बेटा हमें एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखना है। स्टेप नंबर 2 क्या है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तो ये है बेटा 6x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 उधर गया, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 24, 6 जाएगा डिवाइड करने, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 4 जा 24, x से स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस 2 आएगा, अंडर रूट 4 चला जाएगा अंडर रूट में, तो प्लस माइनस 2 आएगा। यहां दो वैल्यूज आ गई बेटा, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2। समझ रहे हो? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे। लेकिन क्या x की वैल्यू +2 और x की वैल्यू -2 ले सकते हैं? भाई साहब भूलो मत, 1 और 3 की ही बीच की बात हो रही। -2 तो भैया यहां कहीं होगा, पीछे होगा -2, 1 और 3 में आ ही नहीं रहा। -2 कैसे ले लेंगे हम बताओ? सर -2 हम नहीं ले पाएंगे, ये नहीं ले पाएंगे। समझ रहे हो? x इज इक्वल टू +2 -2 यानी -2 हमें लीव करनी पड़ेगी। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? हाँ सर, क्योंकि हम इस वाले आप कह सकते हो इस वाले इंटरवल के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू बेटा -2 जो है ये बिलोंग नहीं कर रही। अरे बन जाना यार, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू किसको? 1,3 को, 1 से 3, 1 और 3 के बीच में नहीं बोला मैंने बोला 1 से 3 क्योंकि इंक्लूडेड है, तो ये हम नहीं लेंगे। तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कि सर क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा? सिर्फ और सिर्फ 2। क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तो हमारे लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो x इज इक्वल टू 2 ही है, बस ध्यान रखना, यही है, बस यही है। ठीक है, डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। स्टेप नंबर 3 क्या होता है सर? सर स्टेप नंबर 3 होता है, जल्दी से सुनिएगा, हमें एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास? एफ डैश एक्स क्या है सर? एफ डैश एक्स है 66x स्क्वायर माइनस 24। बेटा इसका डेरिवेटिव करके एफ डबल डैश एक्स निकालो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाले, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले एफ डबल डैश एक्स। तो बेटा डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है, इक्वल डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स अपन निकाल रहे हैं, इसका बेटा अलग अलग निकालेंगे क्योंकि बीच में माइनस लगा, अलग अलग टर्म्स हैं। तो डी बाई डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 24। समस्या ही खत्म हो गई सर। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स का डी बाई डी एक्स, एफ डबल डैश एक्स, 6 पीछे आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 24 कॉन्स्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा। बेटा ध्यान से सुनो, इतने पार्ट का सोल्यूशन 2x आएगा। 2x क्यों आएगा ये तुम्हें पता होगा, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो सर 6 इंटू 2x दैट इज 12x। तो क्या आया सर? देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स आया हमारा 12x। ये आ गई पहली बात, क्लियर हो गई? यहां सर 12x आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ अभी, एफ डबल डैश एक्स निकाला हमने। फोर्थ स्टेप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, क्या है? याद रखना पड़ेंगे आपको स्टेप्स। क्या सर? हमें x की वो वैल्यूज जिसको हमने क्रिटिकल पॉइंट बोला यानी 2, एफ डबल डैश एक्स में डालनी है। इन एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 12x।
इसमें बेटा x की वैल्यू हमें पुट करनी है, कौन सी x की वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट वाली, तो ये वहां पे बेटा पुट करेंगे f डबल डैश x की जगह 2 इज इक्वल टू बेटा 12 इंटू 2 दैट इज 24। अब 24 क्या आया, पॉजिटिव, 24 क्या आया, पॉजिटिव, ध्यान से सुनो, 24 आया पॉजिटिव, ठीक है। 24 कितना आया बेटा हमारा पॉजिटिव, कुछ ना कुछ तो नाटक हुआ है, एक सेकंड रुको, नेगेटिव आता तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती, पर ये पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा आ गया, रुक जाओ जरा। 12x माइनस 0 तो 12x आएगा, x की वैल्यू हमने 2 रखी, ठीक है, 2 रखेंगे तो 12 2 सा 24, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। देखो एक अपन ने हड़बड़ी में जल्दी जल्दी एक एरर कर दिया, क्या सर, अरे भैया ये एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन था, एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन में हमें ये नहीं करना होता है, एफ डबल डैश एक्स नहीं करना होता है, तभी तो मैं कहूं ये पॉजिटिव कैसे आ गया, देख रहे गड़बड़, यही होता है सर, नजर हटी दुर्घटना घटी। सर जी ये एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन है, हम पहले ही टिक लगा चुके, क्यों, क्योंकि यहां पर क्लोज इंटरवल वाले क्वेश्चंस दिए थे। तो बेटा हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट में मैं बार बार बेटा यही चीज दिमाग में रखनी है, नहीं तो निकल जाएंगी। हमें अब थर्ड पॉइंट अलग है बेटा, यहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा रहे, यहां हमने पहले देखा हमारा फंक्शन ये है, हमें इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये इंटरवल दिया है सबसे पहली बात, और क्लोज इंटरवल दिया है, हाल केवल समझ जाओ, एब्सोल्यूट वाले कंडीशन लगेगी, एब्सोल्यूट वाला प्रोसेस फॉलो होगा। एब्सोल्यूट वाले प्रोसेस में पहले आप डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स निकालो, फिर आप एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर आपको थर्ड स्टेप चेंज करना है। थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, पहले क्रिटिकल पॉइंट लिखो, यानी एक्स इज इक्वल टू 2, फिर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा आपको बेटा ध्यान से सुनो, आपको x इज इक्वल टू वो 2 पॉइंट्स लिखने हैं जो हमें इंटरवल में दिए हैं। इंटरवल में स्टार्टिंग पॉइंट है 1, एंडिंग पॉइंट है 3, तो बेटा हमें 1 और 3 भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ सर। इस पे हम fx की वैल्यू निकालेंगे, हम अपने फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, f डैश एक्स नहीं, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। काहे पे, पहले x इज इक्वल टू अपन 1 पे निकाल लेते हैं, फिर x इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, और फिर x इज इक्वल टू 3, है ना, 1 2 3, तो तीनों वैल्यूज पर हमें fx की वैल्यूज निकालनी है। चलो सर fx देखते हैं क्या आता, fx देखते हैं सर जी क्या आता, fx देखते हैं सर जी क्या आता। डन है, हाँ सर डन है, सुनते हैं ना जी सर। फंक्शन कहां चला गया, हाँ ये है भैया, ठीक है। तो सर 1 रखते हैं सबसे पहले, 1, तो यहां अगर मैंने 1 रखा, 2 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है, देन वी हैव माइनस 24 इंटू एक्स, यानी 24 इंटू 1, ठीक है, देन वी हैव प्लस का 107, प्लस का 107, ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 107 और ये हो जाएगा माइनस का 22 प्लस 107, तो सर 7 में से 2 गया 5, 85 माइनस का 85 आया बेटा, यहां लिख देंगे माइनस का 85। डन सर, इसको इरेज करेंगे, ठीक है, डन। आगे चलते हैं सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। x इज इक्वल टू 2 रखो बेटा फंक्शन में, 2 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 24 इंटू 2, ठीक है, और 107, ठीक है, 107 बेटा, 2 2 4 2 8 2 16, ठीक है, माइनस 48, डन, प्लस 107, ठीक है भाई। 123 माइनस 48, ठीक है, तो 6 और 6 12 और 1 13, 1 कैरी 123, 13 में से 8 गया बेटा 5, और बेटा 11 में से 4 गया 7, 75 आएगा, 75 आएगा, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, हाँ 75 आएगा कंफर्म, तो यहां 75 लिखिए, ठीक है सर डन। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3 और रखना है ना, x इज इक्वल टू 3, काहे में भैया, fx में रखना है, ये वैल्यू हमें काहे में रखनी, इन फंक्शन fx, जो हमारा फंक्शन fx है ना उसमें रखना है, ठीक है सर। तो 3, 2 इंटू एक्स का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, ठीक है, देन वी हैव माइनस 24 इंटू एक्स यानी 24 इंटू 3, देन वी हैव प्लस का 107, डन। ये 0.3 नहीं है, 3 है बस, नहीं तो आपका 0.3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 से 9 3 से 27, 27 2 से 54, डन है सर, माइनस 24 3 से 72 प्लस 107, तो ये आएगा बेटा 161 माइनस 72, 9, और बेटा 15 में से तो 89 आएगा, एक बार कंफर्म करो, 9 10 11 1 कैरी 16 161, सही है, 89 आया बेटा, यहाँ 89 लिखेंगे, डन सर। अब बेटा इसको अपन ने इरेज कर दिया। हमें क्या पता करना था बेटा, हमें पता करना था मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्स वैल्यू हमें वो भी एब्सोल्यूट में पता करनी है, तो मैक्स वैल्यू क्या आएगी सर,
देख लो सबसे बड़ी वैल्यू 89 है सर, तो ये क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या आई बेटा, मैक्सिमम वैल्यू इज 89। काहे पर आई बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 89 आ गई है, क्या हमारा आंसर मैच किया है, एक बार देख लूं मैं। हाँ भैया, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 89 आ गई है, मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है। अब हमें खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे हो क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म हो गया तो गलत है। अब सुनो सुनो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम, एक नया क्वेश्चन शुरू हो गया। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन, इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, बस -3, -1 पे ये चेंज करना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, अब एक समझ लो, आप नया क्वेश्चन शुरू हुआ आपका, ठीक है। बस आपका एक नया क्वेश्चन शुरू हुआ, आपने ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है। क्या है सर इस बार, -3, -1, आपका इंटरवल चेंज हो गया, ठीक है। अब सोच लो आपका एक नया क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, इस फंक्शन का सबसे पहला स्टेप, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल मतलब एब्सोल्यूट लगेगा, ठीक है। डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि सेम फंक्शन है, तो आप इसका f(x) का f'(x) निकालोगे, ये आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। फिर आप इस चीज को f'(x) को सेकंड स्टेप कहता है 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, ये आएगा। हाँ सर आएगा। थर्ड स्टेप पूरा चेंज हो जाएगा, यहां थर्ड स्टेप पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों? थर्ड स्टेप कहता है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स लिखना है। क्रिटिकल पॉइंट है 2, आपने 2 लिख लिया, और वो पॉइंट्स लिखने हैं जो इंटरवल में फर्स्ट एंड लास्ट है। इंटरवल में -3 और -1 है। तो बेटा आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक चीज और सुनो। क्या सर? बेटा यहां पर एक गड़बड़ हो गई। क्या? यहां अपन अब -2 को छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? मैं बताता हूं क्यों। ध्यान से सुनना। जी सर, इसको इरेज करते हैं। यहां यही तो चीजें हैं, इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, ठीक है। ये पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो, जब हमने हमारे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो f'(x) आ गया। सेकंड स्टेप कहता है कि इसको f'(x) को 0 के इक्वल रख के आप निकालो क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स ये वाले पहले वाले इंटरवल में -2 नहीं आ रहा था, इस इंटरवल में -2 नहीं आ रहा था, लेकिन अब इस इंटरवल में -2 बिलोंग कर रहा है। ये दोनों हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ये दोनों नहीं होंगे बेटा, अब 2 नहीं आएगा। मैं बताता हूं क्यों, सुनो ध्यान से सुनना। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे दिए हुए इंटरवल में होने चाहिए। जैसे हमने ये लाइन बनाई, ठीक है सर, इसमें बेटा -3 यहां आएगा, यहां लिख दिया -3, यहां आएगा -1, ठीक है बेटा। इनमें सिर्फ -2 ही तो आ रहा है, -2 ही तो आएगा इनके बीच में, ठीक है सर। -2 आएगा, जो 2 है वो तो 2 तो यहां कहीं होगा, इस इंटरवल में तो 2 आ ही नहीं रहा, तो इस बार 2 छूट जाएगा। पहले क्या हो गया था, पहले इस वाले इंटरवल में बेटा -2 छूट गया था, हो ये अपना क्रिटिकल पॉइंट बन के आया ही नहीं था, है ना। तो हम क्या कहेंगे इस बार हम कहेंगे सर 2 जो है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा है। किसको? -3, 1 को। इंटरवल चेंज कर दिया इस बार इन्होंने, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि ये हमारा -3, 1 में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे सर जी? हम लिखेंगे देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस पार्ट इज x इज इक्वल टू -2। समझ गए? ये सर। अब हम थर्ड पार्ट शुरू करेंगे, थर्ड स्टेप शुरू करेंगे। थर्ड स्टेप कहता है एब्सोल्यूट में कि आप पहले अपना क्रिटिकल पॉइंट लिखो। मैंने लिख दिया -2। फिर आप अपने इंटरवल के जो क्लोज्ड इंटरवल है उसके -3 और -1, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिखो। तो -3 और -1 लिखा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या कहेगा सर? इनको हमें हमारे फंक्शन f(x) में रखना है, हमारे फंक्शन में रखना है। चलो आओ सर करते हैं। x की पहली वैल्यू में -1 रख के देखूंगा और देखता हूं f(x) क्या आ रहा है, ठीक है। ये 1 हो गया। फिर मैं x की दूसरी वैल्यू -2 रखूंगा, x की दूसरी वैल्यू मैं रखूंगा -2 और देखूंगा कि f(-2) यानी f(x) क्या आ रहा है। और तीसरी देखूंगा बेटा मैं x इज इक्वल टू -3 रख के और चेक करूंगा f(x) क्या आ रहा है। क्लियर है? 100% क्लियर है सर। चलो शुरू करते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, ठीक है। -1 रखना है हमारे इस फंक्शन में, ये फंक्शन जो है ना यही फंक्शन है, तो 2 इंटू, ठीक है सर, -1 का क्यूब। -1 का क्यूब -1 रहेगा बेटा, -24 इंटू एक्स मतलब -24 इंटू -1 प्लस का 107।
ठीक है, तो दिस इंटू दिस इज -2, दिस इंटू दिस इज प्लस का 24 और बेटा प्लस का 107, ठीक है। 24 माइनस 2 इज 22 प्लस 107, तो 129 कितना आया दोस्त? 129, यहां लिख लो बेटा 129। -1 रखने पर, -1 रखा फिर -2, मतलब इसको अच्छे से सजा लिया, अच्छे से सीक्वेंस बना लिया, ठीक है। तो -1 का क्यों -1, तो -2 और प्लस का 24 तो प्लस का 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, सही है। 129 आया सर, इसको इरेज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सर, अब अपन x इज इक्वल टू -2 रखेंगे, तो 2 इंटू -2 का क्यूब, -2 इंटू -2 इंटू -2 माइनस का 8 आएगा, ठीक है सर। -24 इंटू -2, ठीक है सर, और प्लस का 107, डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। माइनस का 16 प्लस का 48 प्लस का 107, डन है, बिल्कुल डन है सर। ये माइनस कर देंगे तो बेटा 32 आ जाएगा, 48 में से 16 गया तो 32 आ जाएगा, प्लस 107, तो ये आ जाएगा 139। क्या आ जाएगा दोस्त? 139, यहां लिख दो 139, डन सर। इसको इरेज करते हैं बेटा, दिस इज गॉन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट x की वैल्यू हमें -3 रखनी है हमारे fx में, इसमें। तो सर 2 इंटू -3 का क्यूब मतलब माइनस का 27 आएगा, -3 इंटू -3 इंटू -3 -27, -24 इंटू -3, ठीक है, -24 इंटू -3 और फिर प्लस का 107, तो ये आ जाएगा बेटा 254 माइनस का 54, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 72, 3 4 12, 1 कैरी 72 प्लस 107, ठीक है, डन है। हाँ सर, 72 करेंगे तो 79, 179, इन दोनों को ऐड करेंगे 179 आएगा, माइनस का 54 करेंगे बेटा, 9 में से 4 गया 5, 125, कितना आया दोस्त? 125। 15 17 में से 5 गया 12, 125 आया सर। कितना आया दोस्त? 125। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, माइनस का 54 प्लस का 72, ठीक है सर, 72 और 7 79, 179 माइनस 54, सही है, बिल्कुल सही है। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन है बेटा? 139 आंसर आ गया हमारा। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 139, ठीक है, ये आंसर आ गया 139, ठीक है, मैक्स। तो क्या लिखेंगे बेटा? देयरफॉर हम क्या लिखेंगे बेटा जी? मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम बोला, अपन ने पता लगाया कि भैया एब्सोल्यूट की बात हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू इज 139 और कहां पर है बेटा? इज एट x इज इक्वल टू -2। x जो मैक्स है ना, ये मैक्सिमम है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू वो किस पॉइंट पर आया बेटा? x इज इक्वल टू -2 पर। अरे भैया सही बन जाए यार, -2। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, मैक्सिमम पॉइंट यानी मैक्सिमा कह सकते हो, और ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई 139। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। एक बार आंसर चेक कर लूं मैं, -2 और 139, सही है बेटा, आंसर इज 100% मैचिंग विद दी आंसर शीट। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो सर इसको इरेज करो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से रीड करो, और ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत मजेदार लगने वाला है। आओ बेटा 11th क्वेश्चन और देखते हैं। आई गेस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट भी बहुत कह दिए, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद हो तो अभी पीछे, कि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन दिस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सुनते या ना जी सर? हमें दिया गया है गिवन, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, ठीक है। क्या गिवन है सर? एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 जो फंक्शन है, जो फंक्शन fx है, fx मान लेता हूं मैं इसको, x की पावर 4, ठीक है सर, x रेज टू दी पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस ax प्लस 9, प्लस ax प्लस 9, ये क्या है? इज मैक्सिमम, है ना। दिस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम, is giving maximum value, ठीक है, is giving maximum value, ठीक है। कहां पर बेटा? मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अभी सुनो, क्या सर? क्लोज इंटरवल की बात हो रही है। हाँ सर, ठीक है, अभी बहुत गौर से सुनना, दिमाग से सुनना, कानों से सुनो, ठीक है सर।
थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम क्या करोगे? तुम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तुमने क्या लिखा? तुमने लिखा सर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस ए एक्स प्लस 9। तुमने ये लिखा और तुम क्या करोगे? तुम करोगे सर डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई, डिफरेंशिएशन करोगे मतलब एफ डैश एक्स निकालोगे। सेकंड स्टेप होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। सुनते हैं ना, ये दो स्टेप करते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे होगा क्या? इसके पीछे लग जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल, हाँ डी बाई डी एक्स लगेगा बेटा कहां सर? डी बाई डी एक्स लगेगा इसके पीछे, एक्स की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ए एक्स, ध्यान से सुनना बेटा, प्लस ए एक्स प्लस 9, ठीक है, ये पूरा लिखेंगे हम, ठीक है। क्या है भैया? 62x की पावर 2, ठीक है सर, 62x स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस ए एक्स प्लस 9। ये ए जो है ना अननोन है, इसी को निकालना है अपन को, ठीक है, इसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, प्लस 9। अब सुनते हैं ना जी सर, एक कोई नंबर ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो सर ये अपन को मिलेगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स, सही बात है। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 सब में बढ़ जाएगा, हाँ सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 62x की पावर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ 62x की पावर 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9 है ना, 9 डी बाई डी एक्स ऑफ 9। चलो सर सॉल्व करते हैं इसको जरा। अब जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये आया 4x क्यूब, कैसे आएगा अभी साइड में समझा दूंगा, डोंट वरी, माइनस ये माइनस का 62 है ना, ये पीछे चला जाएगा, क्या चला जाएगा? 62 पीछे चला जाएगा, ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बेटा कोई एक नंबर है, ध्यान रखना, ए इज अ नंबर, इज कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो ये पीछे आ जाएगा और डी बाई डी एक्स जो है डी बाई डी एक्स ये x के साथ लग जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है सर, ध्यान से सुनना बेटा जी सर, ये कट जाएगा, 1 आएगा। अब यहां पर अपन ने लिखा 4x क्यूब, डन सर, माइनस 124x, ये आ जाएगा बेटा 124x और ये आ जाएगा प्लस का बेटा 1, ये आ जाएगा प्लस का 1 नहीं, प्लस का ए कहां गया? अरे भैया ए कहां गया? इसको आगे ले जाओ, ए तो पीछे आएगा ना बेटा, ये ए पीछे आ जाएगा, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा ए इंटू 1 यानी ए है ना, ए। सर ध्यान से सुनिए, ये क्या आया? ये व्हाट इज दिस सर? ये आया हमारा एफ डैश एक्स, ओके, ये एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है सर। ये तो बता दो ये कैसे आया? चलो अच्छा इसको साइड में करके बता देता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन, क्या होता है सर? एन एक्स की पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो यही डी बाई डी एक्स अगर एक्स की पावर 4 लिए हो तो एन की जगह अगर आपने नोटिस किया हो तो एन की जगह 4 है, बस इतना ही तो है डिफरेंस, है ना, डन सर। तो एन की जगह 4 लिख दो, 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1 मतलब 3, तो 4x क्यूब आया, हाँ सर 4x क्यूब आया, इसकी जगह 4x क्यूब लिख दिए। 62 पीछे जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे ही बेटा 2x आएगा, ये बिल्कुल इसी तरह से 2x आएगा, 2x इंटू 62 124x आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स कट गया, ये a आ गया। क्लियर है अब तो? हाँ सर क्लियर है। चलो इसको हटाओ, इरेज करो। नेक्स्ट अब सुनो, स्टेप नंबर 2 क्या होता था, याद करो। स्टेप नंबर 2 होता था सर, हम हमारे f डैश x को इक्वल टू 0 लिखते थे और क्या लाते थे, ध्यान से सुनो, क्या लाते थे सर? इक्वल टू 0 लिखकर हम क्रिटिकल पॉइंट्स लाते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स लाते थे, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स हमें पता चल जाते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स होते क्या है सर? क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू समथिंग होते हैं, यही तो होते हैं। हाँ सर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या सर? जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, उनको ही हम आगे बढ़ाते हैं, उनसे एफ डबल डैश एक्स में डालते हैं उनको, उन्हीं को, जैसे x इज इक्वल टू समथिंग आया, कोई क्रिटिकल पॉइंट आया, उस क्रिटिकल पॉइंट को हम f डबल डैश एक्स, भाई थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा f डबल डैश एक्स निकालो। फोर्थ स्टेप क्या होगा, याद करो। फोर्थ स्टेप होता है सर, क्या होता फोर्थ स्टेप? सर फोर्थ स्टेप होता है, ध्यान से सुनो, जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, और हाँ ये एब्सोल्यूट वाला है, ये कौन सा क्वेश्चन है सर? एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर हमें इंटरवल दिया गया है, ठीक, सही बात है सर।
तो फिर हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप के बाद चलो यहां क्रिटिकल पॉइंट मान के चलो कुछ आ गया, फिर थर्ड स्टेप क्या करते थे हम, थर्ड स्टेप करते थे x की वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट आई वो लिखेंगे, डन सर। उसके बाद x की वैल्यू ये जो हमारे इंटरवल में फर्स्ट और लास्ट दिया वो लिखेंगे, है ना। और फिर क्या करते थे हम, ध्यान से सुनो, ध्यान से सोचो ना, फिर क्या करते थे सर, फिर हम एफ एक्स निकालते थे, एफ एक्स निकालेंगे, इसकी कोई वैल्यू आएगी, एफ ऑफ 0 निकालेंगे, इसकी कोई वैल्यू आएगी, एफ ऑफ 2 निकालेंगे, इसकी कोई वैल्यू आएगी। बात क्लियर है? हाँ सर। फिर इनमें से हम मैक्सिमम वैल्यू उठाते थे। अब सुनो, मैक्सिमम वैल्यू ये कहां दे रहा है बेटा, x इज इक्वल टू 1 में दे रहा है। सर x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 तो है ही नहीं है कहीं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो मैंने बोला x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता क्या है ये, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर हमने f0 fx निकाल लिया, x इज इक्वल टू 2 पर हमने x इज इक्वल टू 2 पर fx f2 निकाल लिया, ठीक है। अब इनमें कोई ना कोई मैक्सिमम होगी, कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है भैया, मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने कहा x इज इक्वल टू 1 पे आ रही है। सर x इज इक्वल टू 1 तो है ही नहीं है, लेकिन ये x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये 1 है बेटा, इसका मतलब ये 1 है, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट 1 है भाई। x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू समथिंग है, क्वेश्चन मार्क जो क्रिटिकल पॉइंट आया हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि x इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू है। हो सकता है मैक्सिमम ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो, पर ये दोनों तो नहीं होंगी क्योंकि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पर है। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो ये वैल्यू हो सकती है x इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें समझ में आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहां से जो x इज इक्वल टू 1 आया, ये क्या आया, ये जो x इज इक्वल टू 1 है ना, ये है सर, और ये क्रिटिकल पॉइंट साबित हो गया। तो हमें समझ में आ गया x इज इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट है 1, तो हम क्रिटिकल पॉइंट को कहां रख सकते हैं, याद करो, थोड़ा सोचो ना सर। क्रिटिकल पॉइंट को हम ध्यान से सुनो, एफ डैश एक्स, ध्यान से सुनना, क्रिटिकल पॉइंट आता कैसे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सर क्रिटिकल पॉइंट की तो डेफिनेशन ही है कि क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो एफ डैश एक्स में अगर हमने रख दिया तो वो 0 हो जाएगा। यही भाई डेफिनेशन होती है क्रिटिकल पॉइंट की, कि क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो अगर हमने एफ डैश एक्स में डाल दिया तो वो 0 हो जाएगा। तो बेटा एफ डैश एक्स में डाल दो, है ना, एफ डैश एक्स में डाल दो क्रिटिकल पॉइंट। यहां पर ने लिखा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट पे। और क्रिटिकल पॉइंट अभी हाल हमने देखा सर एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, रखेंगे सर। तो एफ, ध्यान से सुनो बेटा जी सर, एफ डैश 1, एफ डैश x की जगह 1 विल बी इक्वल टू 0। सर क्रिटिकल पॉइंट 1 पे f डैश x 0 होना तय है, संभव है, संभव नहीं है, 100% तय। तो f डैश 1, सर f डैश x में f डैश 1, अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 4, ठीक है, माइनस 62 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a इंटू एक्स मतलब a इंटू 1, ठीक है, प्लस का 9 विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू बेटा 0। कोई समस्या? नो समस्या सर। चलो शुरू करते हैं आगे की कैलकुलेशन, ठीक है। 1 की पावर 4 इज 1, 6 इंटू 1 इंटू 1 तो 62 ही रहेगा सर ये, ठीक है, प्लस a प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट, 0। यही है क्या पक्का? पक्की बात? कुछ तो गड़बड़ लग रही है बॉस हमें। सर जी 62, 9 और 1 10, तो 10 माइनस 62 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो 52 आ रहा है, a इज इक्वल टू 52 आ रहा है। रुक जाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं चेक करता हूं क्या a की वैल्यू 52 आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं बताता हूं अभी। अरे हाँ यार बच्चों, यहां पर अपन ने ये कर दिया, देखो अपन को f डैश x में x की वैल्यू 1 डालनी थी, f डैश x में हमने fx में डाल दी, ये गड़बड़ हो गई अपन से, ठीक है। तो ये f डैश x में डालनी थी बेटा, और f डैश x ये है, ना कि वो fx है, ठीक है। तो f डैश x ये है 4x क्यूब, तो f डैश x है 4x क्यूब का मतलब है 1 क्यूब, ठीक है, माइनस 124x माइनस 124 इंटू 1, ठीक है, प्लस a इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, डन। क्या करेंगे, 4 ये माइनस का 124 हो जाएगा, है ना, माइनस का 124 प्लस a बराबर 0,
ये हो जाएगा अपना माइनस का 120 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू बेटा हमारा प्लस का 120 आ गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनो, मैं फिर बोल देता हूं कि जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू 1, वो क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट इज एक्चुअली अ पॉइंट जो f डैश x में रखने पर f डैश x को 0 बना देता है। f डैश x इज इक्वल टू 0 रख के हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स को f डैश x में रख के 0 के इक्वल करा दो। देखो दो चीजें होती हैं, मैंने कहा सेकंड स्टेप, मैंने सेकंड स्टेप बोला कि बेटा एक काम करो, f डैश x आ गया आपका, हाँ तो चलो आप f डैश x को 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। अब इसका उल्टा नहीं बोला जा सकता क्या कि क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको अगर f डैश x में रख देंगे तो 0 आ जाएगा, तो बात तो बराबर ही है। तो ऐसे चल के बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड दिस इज 120 और ये सेशन भी हमारा फाइनली ओवर हो चुका है सर, और ओवर एंड आउट दिस इज ओवर। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैग्नेट ब्रेन से ऐसे ही जुड़े रहो क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड ऑल दी क्लासेस। सारे सब्जेक्ट्स आपको बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो वो स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की हिंदी मीडियम में हैं, इन बोर्ड्स में बेटा दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में अगर कोई भी बच्चा 6 to 12 में है तो वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकता है। वहां पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। और नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप सीधा डाउनलोडिंग पेज पर पहुंच जाओगे, या आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन भी चेकआउट कर सकते हो। क्लास 6 से क्लास 12 तक के बेटा आप यकीन मानो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे। ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम क्लास 6 to 12। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।